Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Myra Amjad. Welcome to Varda Educational Press. Our mission is to change the way we learn through digital books. Dear students, आज हमें प्री प्राइमरी मैथमेटिक्स सेकेंड स्टेप की बुक में ट्रेसिंग का कंसेप्ट सीखना है। तो क्या आप तैयार हैं? स्टूडेंट्स, आपको पता है ट्रेसिंग करने से हम लोग राइटिंग सीख सकते हैं। जी, तो आज मैं आपको ट्रेस करना सिखाऊंगी, यानी कि लाइंस को लिखना सिखाऊंगी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी बुक का पेज देखना है। जी बच्चों, यहाँ पे आप देखें कि आपको डॉटेड लाइंस नजर आ रही हैं और नीचे थोड़े से डॉटेड सर्कल्स भी नजर आ रहे हैं। हमने क्या करना है, पेंसिल की मदद से इन्हीं को ट्रेस करना है। और वो कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। स्टूडेंट्स, आप अपने बुक के पेज पर देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एरो और एक डॉट लगा है। आपने अपनी पेंसिल को डॉट पर रखना है और उसको एरो तक लेकर आना है। क्या करना है, डॉट पर रखना है और एरो तक लेकर आना है। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइंस को ट्रेस करना सीखेंगे और स्ट्रेट लाइन को ट्रेस करने के लिए हमने दो तरह से ट्रेसिंग करनी है। एक हमने करनी है ऊपर से नीचे की तरफ, फ्रॉम अप टू डाउन, एंड दूसरी हम करेंगे फ्रॉम डाउन टू अप, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब आप अपनी पेंसिल की मदद से अपने इस पेज पे सबसे पहले अप टू डाउन करेंगे ट्रेसिंग, और उसके बाद जो आपके राइट साइड पर लाइंस लगी हैं उसमें आपने नीचे से यानी कि डाउन पे जो पॉइंट है वहां पे पेंसिल रख के अप लेकर जाना है और स्ट्रेट लाइन आपने ट्रेस करनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सर्कल को ट्रेस करेंगे, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम सर्कल को ट्रेस करना सीखेंगे। जी बच्चों, आप देखें, आपने क्लॉक तो देखी होगी ना? याद है ना, हमारे घर में क्लॉक होती है, सर्कल क्लॉक। अच्छा, उस क्लॉक के अंदर आप ये देखते हैं कि 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखा होता है, यानी कि आपने उसको राइट साइड पर मूव करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो राइट साइड पर मूव करने को हम क्लॉकवाइज कहते हैं और लेफ्ट साइड पर मूव करके सर्कल ड्रॉ करने को हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो आप अपनी बुक के पेज पर गौर से देखिए, यहाँ पर एरोस लगे हुए हैं। आपने उस डॉट पे पेंसिल रखनी है और जब आप उसको राइट साइड पर करेंगे तो वो क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, और जब आप उसको लेफ्ट साइड से राइट की तरफ लेकर जाएंगे और सर्कल को ट्रेस करेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो बस आपने क्या करना है, आपने अपनी बुक पर मौजूद इन्हीं डॉटेड लाइंस को करेक्टली ट्रेस करना है ताकि आपको पैटर्न्स और लाइंस ट्रेस करनी आ जाएं, क्योंकि इसके बाद हमने अपने नंबर्स को ट्रेस करना है। जी, जल्दी से ये लाइंस ट्रेस कर लें ताकि हम नेक्स्ट पेज पर मूव कर सकें। चलें बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ देखते हैं। अपने नेक्स्ट पेज पर आप देखें कि आपके पास साइड्स पे बीड्स हैं और कुछ नंबर्स लिखे हैं। आपको पता है ये क्या नंबर्स लिखे हैं? काउंटिंग आती है ना आपको? काउंटिंग में सबसे पहले हमारे पास पहला नंबर कौन सा होता है? जी, 1। जी बच्चों, तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि क्या ये बीड 1 है। जी, इसको काउंट करना है। यह है 1 बीड, और आपने देखा है कि साइड पर 1 लिखा है, और उसके बाद आपने क्या करना है, ये 1 ट्रेस करना है। बिल्कुल, आपने अपनी पेंसिल की मदद से 1 को ट्रेस करना है, और 1 को ट्रेस करने के लिए आपने क्या करना है, पहले इस तरह से एक स्लैंटिंग लाइन लगानी है और उसी स्लैंटिंग लाइन को अप से डाउन स्ट्रेट लाइन लगाकर 1 लिखना है। क्या करेंगे, पहले आप एक स्लैंटिंग लाइन लगाएंगे और उसी स्लैंटिंग लाइन को आप ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आएंगे तो आपका 1 बन जाएगा। अच्छा बच्चों, 1 लिखने के बाद अब आपने नेक्स्ट की तरफ चलना है। अब देखिए यहाँ पे कितने बीड्स हैं, 1 एंड जी 2। 1 के अंदर अगर 1 ऐड कर दें तो 2 बनता है, तो ये है 2 बीड्स। और हमारे पास यहाँ पे
2 लिखा भी तो हुआ है। कैसे लिखते हैं 2? पहले हाफ सर्कल, स्लांटिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन। सिंपल। आपने भी अपनी पेंसिल की मदद से यहाँ पे नंबर 2 को ट्रेस करना है। कैसे करना है? पहले आपने हाफ सर्कल बनाना है, फिर स्लांटिंग लाइन और फिर स्लिपिंग लाइन। ये आपका 2 बन जाएगा। ओके बच्चों, 2 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है? यस, इट्स 3। वेरी गुड। तो अब आपने ये बीट्स काउंट करने हैं। ये कितने हैं? 1 2 3। बिल्कुल, ये हैं 3 बीट्स और हमारे पास 3 लिखा हुआ है। 3 लिखना भी बहुत आसान है। आपने 3 लिखने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले एक स्लिपिंग लाइन लगानी है, उसके बाद एक स्लांटिंग लाइन लगानी है और उसके बाद आपने नीचे से उसे सर्कल कर देना है। क्या करना है? एक स्लिपिंग लाइन, उसके साथ एक स्लांटिंग लाइन और एक हाफ सर्कल। तो ये बन जाएगा आपका 3। आपने अपनी बुक के पेज पर इस 3 को ट्रेस करना है। याद रहे, जब आपने ट्रेसिंग करनी है तो आपने बहुत नीट ट्रेस करना है ताकि आपका काम बहुत प्यारा लगे और आपको टीचर स्टार दे सकें। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ और देखें कि यहाँ पर कितने बीड्स मौजूद हैं। चलो मेरे साथ काउंट करें। 1 2 3 4। जी बच्चों, ये हैं 4 बीड्स। अब मैं आपको 4 लिखना सिखाऊंगी। पहले अपनी बुक पर देखें, 4 लिखा हुआ है। जी, ये होता है नंबर 4। बस आपने इसी को ट्रेस करना है। आप देखें, आपने अपनी पेंसिल को सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो कि यहाँ पर बनी हुई है और उसके बाद आपने उसके ऑपोजिट एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ कर देनी है जो उसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर आएगी। क्या करेंगे? पहले पूरी स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और उसके सामने हाफ स्ट्रेट लाइन और एक स्लिपिंग लाइन। तो ये हमारा 4 बन जाएगा। है ना आसान? अब आपको 1 से लेकर 4 तक काउंटिंग आ गई है। अब आपने काउंटिंग करनी भी है और 4 को पहचानना भी है। जब भी आपके सामने 1 2 3 या 4 लिखा हुआ आएगा तो आपने फौरन से बताना है कि ये कौन सा नंबर है और ट्रेस करना भी सीखना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो लेसन से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और अब आप ये नंबर ट्रेस भी कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स, वर्धा एजुकेशनल प्रेस इस वीडियो लेसन के साथ साथ एक्टिविटी टेम्पलेट्स, डेली लेसन प्लान्स और वर्कशीट्स भी प्रोवाइड कर रहा है ताकि आपके टीचिंग स्किल्स को इन्हांस किया जा सके। सो स्टे इन टच विद वर्धा एजुकेशनल प्रेस। अल्लाह हाफिज।